नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। 24 घंटे की लाइव वेब सीरीज की तर्ज पर यूपी का गैंगस्टर विकास दुबे शुक्रवार तड़के भले ही यूपी एसटीएफ के हाथों मुठभेड़ में मारा गया हो, लेकिन मौत के बाद भी न तो सवाल थमे हैं न सियासत। संदेह और सफाई का सिलसिला चल रहा है और यह सिलसिला न केवल विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच, कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, बल्कि अपनी सरकार से सवाल पूछने वाले भी इसमें दिखाई पड़े हैं, शामिल हैं। बीजेपी की कद्दावर नेता उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज से, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से 3 सवाल पूछे हैं। विकास दुबे के ढेर हो जाने के बाद वाकई ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब शायद ना मिले। गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर, उस पर उठने वाले सवाल, धुआंधार सियासत, इन सब पर बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अब 3 बातें रहस्य के पर्दे में हैं। वो उज्जैन तक कैसे पहुंचा? वो महाकाल परिसर में कितनी देर रहा? उसका चेहरा टीवी पर इतना दिखा कि उसे कोई भी पहचान लेता, तो उसे पहचानने में इतनी देर कैसे लगी? शिवराज जी एवं गृह मंत्री जी से इस विषय पर बात जरूर करूंगी, किंतु ये सच्चाई तो सामने आ ही गई कि भगवान महाकाल ने देवेंद्र मिश्र जैसे ईमानदार पुलिस अधिकारी के हत्यारे का संहार कर दिया। ये ट्वीट बीजेपी नेता उमा भारती का है, जिन्होंने गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को सही बताते हुए सीएम शिवराज और गृह मंत्री से सवाल पूछे हैं। वैसे उनके सवाल पूछने से पहले ही कांग्रेस की तरफ से एनकाउंटर को लेकर संदेह जताया जा चुका है। सबसे पहले कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि जिसका शक था वो हो गया। विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों से, पुलिस और शासकीय अधिकारियों से संपर्क था, अब ये उजागर नहीं हो पाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट करते हुए कई सवाल दागे। भगवान महाकाल कभी किसी पापी को बख्शते नहीं, ये मैंने कल भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूँ कि महाकाल की नजरों से कोई भी पापी नहीं बचेगा। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का अंत हुआ, लेकिन कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। इन सवालों का सच सामने आना ही चाहिए, क्योंकि इस घटना ने हमारे प्रदेश को देश भर में एक बार फिर शर्मसार किया है। वैसे एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस आज सुबह से ही हमलावर रही है। बड़े नेताओं ने ट्वीट करके तो पूर्व मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखी। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस एपिसोड को, और जो शक लग रहा था उसको और उलझा दिया और शक के घेरे में आ गई है दोनों सरकारें। अगर गाड़ी नहीं पलटती तो क्या कई लोगों की कुर्सियां पलट जाती? उत्तर प्रदेश सरकार पलट जाती? मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से उसने अपने आप को यहाँ सुरक्षित करके उज्जैन में आत्मसमर्पण करने की व्यवस्था बनाई, क्या उसके पीछे के कोई राज थे? ये सब बातें उसकी मौत के साथ एक तरह से दफन हो गई है, जो सवाल खड़े करती। उसका कैसे अंत हुआ ये जांच का विषय है, पर उससे महत्वपूर्ण जांच का विषय ये है कि उसको कौन संरक्षण दे रहा था, और यही तो सरकारों का दायित्व बनता है ना, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो। कांग्रेस की पूरी टीम इस एनकाउंटर के जरिए न सिर्फ बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही थी, बल्कि बार बार वो सवाल भी पूछ रही थी जिनके जवाब विकास दुबे के पकड़े जाने के बाद न तो मध्य प्रदेश पुलिस दे पाई और न ही यूपी पुलिस। बीजेपी की तरफ से एमपी यूपी पुलिस की तारीफ करने के साथ साथ इस एनकाउंटर को सही बताने की पुरजोर कोशिश भी की गई। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मध्य प्रदेश की पुलिस ने बेहतर काम किया। एक इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को उनकी सक्रियता और कुशलता के कारण से उसको पकड़ा गया मध्य प्रदेश के अंदर। मैंने तो कल कहा था कि उनको सम्मानित करना चाहिए। लेकिन जहां तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, तो दिग्विजय सिंह तो सेना ने एनकाउंटर किया है कि नहीं किया है, सेना ने वहां सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किए नहीं किए, इसके सबूत भी पूछ रहे थे दिग्विजय सिंह। तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ने के बाद, क्योंकि वो यूपी पुलिस के लिए वांटेड है, तो यूपी पुलिस को सौंप दिया था मध्य प्रदेश पुलिस ने।
तो ये तो नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश में आने के बाद वो यहाँ से भाग गया। मध्य प्रदेश में आया, मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा और यूपी पुलिस को हैंडओवर कर दिया। विकास दुबे एनकाउंटर के कारण मध्य प्रदेश में सियासी तूफान मचने की वजह यह है कि उसे गुरुवार सुबह उज्जैन से गिरफ्तार किया था। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद से ही ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब पुलिस नहीं दे पाई थी और गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ उस पर सवालों का सिलसिला और तेज हो गया। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो एनकाउंटर के पहले गिरफ्तारी को लेकर या सरेंडर को लेकर एक बड़ा सवाल था, कैसे उज्जैन तक पहुंचा इस बात को लेकर सवाल था, उनके जवाब नहीं मिले, बल्कि इसके बाद एनकाउंटर के चलते कुछ नए सवाल सामने खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा आरोप जो इन सारे सवालों में छिपा हुआ है वो ये कि जिन जिन लोगों से सांठगांठ, मिली भगत, कनेक्शन था, अब उसका पता कैसे चलेगा? क्या उसको राज दफनाने के लिए ही बीच रास्ते मारा गया? यहां तक इसमें कहा गया। हालांकि किसी ने भी ये नहीं कहा कि गलत हुआ, लेकिन सबने ये जरूर कहा कि जो तरीका था क्या किसी राज पर पर्दा डालने की कोशिश है। हमारे साथ में इस पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही जिम्मेदार लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता हैं। संजय यादव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बाकी तमाम पॉलिटिक्स को अगर आप अलग हटा भी दें, बाकी आरोपों को आप चाहे वो सपा ने लगाए चाहे कांग्रेस ने लगाए, उसको आप भले ही पॉलिटिकल एजेंडा मान लें, लेकिन उमा भारती जी भी कहती हैं कि अभी भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री से लूंगी, और इनका जवाब अगर वे चाहती हैं, पार्टी के भीतर के सीनियर लीडर चाहते हैं, तो कुछ तो ऐसे सवाल हैं जो शायद दफन हो गए। दोनों बातें अलग अलग हैं और जिन सवालों का आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई वो कैसे आया, क्या क्या एपिसोड रहा है, तो पुलिस जी आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और स्वाभाविक है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके ये सब बातें केस डायरी में लिखेगी। और केवल उमा जी ही नहीं, जो मजिस्ट्रियल जो जज की जांच कर रहे हैं, जिनके अदालत में केस चलेगा, वहां पर भी इसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो मुझे और हर एक एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच होती ही है, तो और उसमें कोई भी कड़ी जो होती है क्राइम की, उसको अधूरा नहीं छोड़ा जाता, हमेशा उसको ट्रैक किया जाता है। और हो सकता है उसमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, आपने देखा होगा कि यहाँ पर पकड़ने के बाद भी पुलिस बहुत सजग थी कि वो आया कैसे, किसके साथ आया। आपको ये भी जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश के कुछ वकील जो उत्तर प्रदेश के नंबर की कार लेकर आए थे महाकाल दर्शन को, उनसे भी पूछताछ हुई क्योंकि उनकी कार के ऊपर यूपी का नंबर था और वो समसामयिक चूंकि घटनाक्रम था, तो उनकी लंबी पूछताछ हुई है। तो पुलिस आप समझ सकते हैं उनका अपना काम करने का तरीका है और वो पूरी विवेचना करके उससे संबंधित, जैसा आपने कहा, जो जितने गैर राजनीतिक और अपराध से संबंधित विषय हैं वो उसमें दर्ज करेगी। पर मुझे लगता है कि इसमें चूंकि ये पुलिस का पूरा विषय है और हमको सबको पुलिस पर प्रथम दृष्टया, क्योंकि जो काम कर रही है उसके साथ खड़े होना चाहिए। हाँ, उनसे कोई चूक हो रही है तो उसकी बात की जा सकती है, लेकिन शंका कुशंका के आधार पर एक अपराधी के साथ खड़े होना क्या, अभी तो मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता। तीन जो बड़े पॉइंट हैं जो विपक्ष की तरफ से यहाँ खड़े किए गए हैं, एक आपने देखा कि प्रदेश के जो पूर्व मंत्री हैं उनका ये कहना था कि अगर गाड़ी ना पलटती तो सरकार पलट जाती, सीधे निशाना यूपी की सरकार के ऊपर। दूसरा, जो कानून के जानकार है विवेक तनखा जी, वो कहते हैं कि क्या कानून पर विश्वास खो दिया कि अब ये तरीका अपनाया जाने लगा? क्या इन दो अहम सवालों में आपको ऐसा लगता है कि इनका जवाब ढूंढा जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरी प्रणाली को संदेहास्पद बनाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पहला जो प्रश्न है वो पूरी तरह से राजनीतिक है। इसके बावजूद भी जो पूर्व मंत्री जी हैं, तथाकथित जो खुद बाहुबली हैं और अपराध से, अपराधियों से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, तो वो स्वयं बता दें जाके 164 में अपने बयान कराएं। अदालतें सब खुली हुई है, यदि उनको कोई अतिरिक्त जानकारी है इस प्रकार की तो देना चाहिए। भाई ये आके घुमा घुमा के क्या बात करना, भाई किसी भी अपराधी या गठजोड़ के बारे में आपके पास जानकारी है पुलिस जी, तो नेताओं ने तो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, जाके एफिडेविट में जमा करें। तो आज तो उनको पूरा दिन इस बात में बिताना चाहिए था दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी जी को कि उनको एफिडेविट तैयार करने थे। जी
चलिए, संजय जी भी हमारे साथ में। संजय यादव साहब, क्या इस मुद्दे पर अब केवल कोरी पॉलिटिक्स हो रही, या इन तथ्यों में, इन सवालों में कुछ ऐसी बात छिपी है जो अब तक सामने नहीं आई या लाई नहीं जा रही? आज केवल विकास ढेर नहीं हुआ, बल्कि लोकतंत्र न्याय व्यवस्था ढेर हो गई। इंदौर के सांसद दुबे जी बोलते, अपराधी को इसलिए मारा गया ताकि वो उन सफेद पुरुष लोगों का नाम न ले ले जिनको जनता भगवान मानती है। अब तो दूसरा विकास तैयार करेंगे। जरूरत उन सफेद पुरुष लोगों को सामने लाने या एनकाउंटर करने की है जो विकास दुबे लोगों को पालते पोसते हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम निकल जाने पर ऐसे ही खत्म कर देते हैं। कांग्रेस शासन काल में आपने देखा, अपराधियों का समर्पण कराकर मूलधारा में सम्मिलित किए जाने का सरकार का काम था। सरकार का काम है अपराध खत्म करना, अपराधियों को नहीं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के स्वाभाविक है, जो लोग पालते रहे विकास दुबे जैसे अपराधियों को, जो लोग संरक्षण देते रहे, उनको ये डर था। खुलेआम कल से पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख रही कि किस तरह से अपराधी आता है और उज्जैन महाकाल दर्शन करता है। पूरा काम प्लानिंग के तहत हुआ। कहीं डर लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, उनके संरक्षण में विकास दुबे पड़ रहा था। उनके संरक्षण में विकास दुबे ने आत्मसमर्पण किया है, ना कि वो इतने आराम। देखिए, आप विकास दुबे साबुत देता, उसको क्यों मारा गया? ये कानून का काम था, उसको सजा देना, उसको फांसी देना कानून का काम था। लेकिन मारा इसलिए गया क्योंकि आपको सब पता है, तो अदालत चाहिए। उत्तर प्रदेश उसने आपको मार दिया, वो बताता ना, इसलिए तो आपने मार दिया उसको। उत्तर प्रदेश की आपको पता है ना, उत्तर प्रदेश की अदालत जाने का आपने मौका कहाँ दिया? विकास दुबे के मामले में अदालत जाते ना, विकास दुबे के मामले में जाता ना। सरकार का काम है अपराध को खत्म, सरकार का काम है। आपके शंकर ललवानी बोलते हैं विकास दुबे जी, दुबे जी, आप जीतू पटवारी और आपके लोग जो है पालते हैं पोसते हैं। आपके लोग तो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, आपके लोग तो संरक्षण देते हैं, जी बोलते हैं। आपकी उमा जी ने जो बात कही है, देखिए अब उमा जी को बोलो ना। अरे भाई, मैं तो उमा भारती जी को बोलो ना कि उमा भारती जी, उन्होंने तो आरोप लगाया आपके गृह मंत्री मुख्यमंत्री के ऊपर। मुख्यमंत्री वाजपेयी जी, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, उसको न मारा गया होता। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें लिप्त हैं। विकास दुबे भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पड़ रहा था, बोल रहा था। पूरी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो रही थी। क्यों मार दिया गया? भाई जी आपका है, आपको पता है ना, वो जी आपका है, जी आपका है। आप लोगों से बात करके उसने सिलेंडर किया है, आपके संरक्षण में किया है। आपको पता है, सरकार आपकी है, आपकी सरकार है, आपके संरक्षण में आप लोगों के कहने पर सिलेंडर किया और आपके पूरी जनता देख रही है। वाजपेयी संजय यादव साहब, देखिए जो दोनों तरफ के सवाल हैं, जो दोनों तरफ के उत्तर हैं, वो दोनों एज जा रहे हैं जनता के बीच में। वाजपेयी जी, एक सवाल के साथ में लौटूंगा एक ब्रेक के बाद में, सुन लीजिएगा सवाल, सुन लीजिएगा। वो अदालत जाए। वाजपेयी जी, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा। जिसको दिक्कत है वो अदालत जाए, जिसके पास साक्ष्य हैं वो अदालत जाए। लेकिन जिस तंत्र के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उस तंत्र की भी कुछ जवाबदेहियां बनती हैं, और वो तंत्र अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, अगर शंकर लालवानी जी कह रहे हैं, अगर उमा भारती जी कह रहे हैं, अगर वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं, एक मिनट वाजपेयी जी, एक मिनट वाजपेयी जी, सवाल तो सुन लें। ये कनेक्शन कोई नई बात तो नहीं है, केवल एक सरकार की नहीं, ये कनेक्शन नई बात नहीं है। क्या ऐसे लोगों को पाला जाता है और बाद में मार दिया जाता है? क्या ये चिंता की बात नहीं है? वो बाहुबली किसी के लिए भी काम करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौटूंगा और इसका सवाल का जवाब लूंगा।
यूपी का गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़े जाने के बाद एसटीएफ उसको लेकर गई और तड़के उसका एनकाउंटर कर दिया। लेकिन एनकाउंटर के बाद भी बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल खड़े करने वाले न केवल विपक्ष के लोग बल्कि बीजेपी के अंदर भी कुछ सीनियर लीडर्स हैं। डॉक्टर वाजपेयी, आप शांति से तमाम चीजों को तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। एक बड़ा पॉइंट इन सब के बीच जो निकल रहा है कि ऐसे लोगों का, एक मिनट, ऐसे लोगों का इस्तेमाल पहले सिस्टम ही करता है, इनको बनाता है, खड़ा करता है और बाद में फिर उनको इस नौबत तक ले आता है कि उनका एनकाउंटर कर देना या उनके ऊपर अब किसी को कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई दुख नहीं, सब ये कह रहे हैं कि ठीक हुआ। जिस तरह का घटनाक्रम घटा था सब कह रहे हैं, ये भावनाओं की बात कर रहा हूं, लेकिन कानूनन ये उचित नहीं है, आप भी जानते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? ये पॉलिटिकल कनेक्शन, ये संरक्षण तो होगा, पुलिस के अंदर के लिंक तो पहले भी सामने आ चुके हैं कि जब उसको पकड़ने जाते हैं तब पुलिस की टीम के लोग ही बता देते हैं और वहां पर वो 8 पुलिस वालों को जो है उनकी बुरी तरह हत्या कर देता है। तो ये लिंक कहीं ना कहीं सामने तो लाए जाने चाहिए और खत्म होने चाहिए, किसी भी पार्टी के हों। देखिए मुनीष जी, अब चूंकि आपने तथ्यात्मक कहा है तो इसको दो तरफा चलना जा रहा है, क्योंकि मैं तथ्यात्मक ही बोलता हूँ, आमतौर पर भाषण नहीं देता हूँ। तो पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी की, चलिए वहां मत जाइए, मध्य प्रदेश को हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे पहली पटवा जी की आई। आपको मालूम, मैं इंदौर में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तब हम लोग आपस में हम उम्री हैं। पूरा बंबई बाजार में जितने तस्कर और गुंडे मवाली थे सब इंदौर को साफ कर दिया। पुलिस ने रातों रात काम किया। एक डीएसपी के ऊपर उसने सिलबट्टे का सिल्ला होता है वो फेंक दिया था, सर फट गया था उसका। तो ये ऐसा नहीं होता था। अब मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि ये वारदातें खत्म हो गई। अभी बीच में कमलनाथ जी की 15 दिन के लिए आ गई थी, तो आप लोगों ने खबर चलाई थी, याद होगा, डीएसपी को घर में घुस के मारा था, याद है आपको? ये भोपाल की घटना है। जीतू सोनी किसके संरक्षण में पल रहा था? जब कांग्रेस आती है, जीतू सोनी किसके संरक्षण में पल रहा था? आईपीएस की हत्या, आईपीएस की हत्या, खनन के मामले में आईपीएस की हत्या किसके शासनकाल में हुई थी? दूसरी बात पे आ जाइए, आईपीएस की हत्या किसके शासनकाल में हुई थी? विजय सिंह के संरक्षण में, तब मैं पूरे सबूत दे दूंगा उसके बाद। हाँ, आईपीएस की, मैं भी तथ्य दूंगा। आईपीएस की हत्या, वाजपेयी जी, आईपीएस की हत्या, मैंने पूरा देखा। आईपीएस की हत्या मुरैना में किसके कार्यकाल में हुई थी? पुनीत जी आप देखिए, आईपीएस की हत्या, अब आप आ जाइए, किसानों को गोली विकास दुबे पर दोनों मारी गई, जीवन काल में यदि कार्रवाई हुई है तो एक राजनाथ जी की सरकार में हुई है, सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, और एक एलिमिनेशन यदि हुआ है तो योगी आदित्यनाथ की 3 साल वो जेल में रहा है इस दौरान। कभी एक बीच में हुआ है क्या जब बसपा की, सपा की, कांग्रेस से समर्थित सरकारें चल रही थी? ये तथ्य हैं पुनीत जी उस व्यक्ति के बारे में। तो मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे वाकई में तथ्यात्मक बात करने में आनंद आता है और मुझे गर्व है अपने दल के ऊपर कि हम नहीं टॉलरेट करते साहब, हम लोगों का स्वभाव नहीं है। चलिए अब एक तथ्य की बात और है, एक तथ्य की बात और है, आप भी मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश की धरती को उतना ही चाहते हैं जितना बाकी के तमाम लोग जो मध्य प्रदेश को वाकई चाहते हैं, वो इस बात से चिंतित हैं। एक फैक्ट अगर इसमें सच्चाई है कि कहीं दूर दूर से लोग बाग जो हैं इतनी चौकसी और इतने तरह पे प्रचार के बाद में कोई घुसता चला आता है और उसका पता नहीं लगता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, तथ्य सामने लाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मिलीभगत तो है। और अगर मध्य प्रदेश के सिस्टम की भी उसमें सपोर्ट रही है तो उसको उजागर करना मध्य प्रदेश की पुलिस का भी काम है और उसके लिए ज्यादा तत्पर होना चाहिए, उसे कर्टेन करने की आवश्यकता नहीं। मैं बिल्कुल 10 सेकंड में बताता हूँ पुनीत जी, 2 बातें बताता हूँ। एक, जो आपने कहा उसके फैक्ट सुनिए। शहडोल से उसके साथी पकड़े गए, इंदौर से जखीरे के साथ में कुछ लोग पकड़े गए। आपने उसके 1-2 दिन पहले की सारी अरेस्टिंग देखी होगी, जैसे मध्य प्रदेश की संभावना हुई कि यह आ सकता है, आप लोगों ने भी खबर चलाई है उसको, पुलिस ने अपना काम किया है साहब। कहीं भी आप बताइएगा कि उससे लिंक्ड कोई भी व्यक्ति हो जिसको छोड़ा गया हो। दूसरी बात पुनीत जी, मैं आपके शहर की बताता हूँ, आप इटारसी के रहने वाले हैं। आप याद करिएगा अपने कॉलेज में एंटर होने तक क्या हाल था इटारसी का। आज इटारसी होशंगाबाद को आप देखिए, आपको अच्छा लगता है ना, मैं भी वही का रहने वाला हूँ, तवनगर गांव का रहने वाला हूँ, मैं दूर का नाम नहीं बता रहा हूँ। आप रेलवे ट्रैक के आसपास 6 बजे बाद घूम नहीं सकते थे पुनीत भाई, याद करो आप। और बड़े बड़े नाम थे, काकू भाई से लगा के सब मंत्री बनते थे वहां से। देखिए कनेक्शन किसी का भी हो, तो कनेक्शन किसी का भी हो, आपने फैक्ट की बात की। अब थोड़ा उत्तर मुझे संजय जी से भी लेने दीजिए, इस बात पर लेने दीजिए संजय जी। तथ्यात्मक बात, ठीक बात है, ठीक है, आपने अपने पॉइंट रखे ना, आपने अपने पॉइंट रखे। अब इस पर उत्तर भी या इस पर कमेंट भी करने दीजिए संजय जी को। संजय जी, जो सवाल उठाए गए हैं उनके जवाबों से बच रही सरकार, क्यों आपको ऐसा लगता है? क्या अगर तथ्य हैं तो उनको सामने लाया जाएगा?
पुनीत जी, श्रावण के एक दिन पहले, श्रावण का महीना चल रहा है और मंदिर व्यवस्था में एक दिन पहले अधिकारियों को हटा देना, वहां के पुलिस अधिकारियों को हटा देना, उत्तर प्रदेश से बेखौफ घूमना, जब पुलिस पकड़ती है, जब पुलिस पकड़ने जाती है तो बगैर हथियार के जाती है। और मैं वाजपेयी जी की बात सुन ले, आईपीएस की हत्या, आपने तथ्यात्मक बोला, वाजपेयी जी पहली बात सुनिए, आईपीएस की हत्या, मंदसौर में किसानों को गोली, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर देखते हैं उसमें क्या निकल रहा है। बात सुन लीजिए, सुनिए तो। आईपीएस की हत्या, अरे भैया सब सुनना सीखो। वाजपेयी जी, 21 लोगों को वाजपेयी जी, पुलिस जी वहां से 200 किलोमीटर दूर, ये पटवा जी के समय की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री के आदेश से हुआ था गोली चालन, याद है आपको? जी, अब थोड़ी बात करने दें संजय यादव जी को। संजय यादव जी, आप क्या पॉइंट रखना चाहते हैं वो रखें। वाजपेयी जी, आईपीएस की हत्या किसने की थी? शिवराज सिंह की सरकार। चलिए मैं एक और मैं पॉइंट रखना चाहता हूं, ये पुरानी बातें कह रहे हैं, शिवराज जी के शासन में आईपीएस की हत्या, आईपीएस ये सुनना नहीं चाहते, चोर की दाढ़ी में तिनका है। अरे मिस्टर वाजपेयी, पहले सुनना सीखिए, पहले आईपीएस की हत्या का क्यों नहीं सुन पा रहे हैं आप? आईपीएस की हत्या आपके कार्यकाल, शिवराज के कार्यकाल में एक आईपीएस की हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? मंदसौर में आपने किसानों को गोली मारी थी कि नहीं मारी थी? आपके सवालों का जवाब दो। आप पहले से दाएं बाएं गए हो। मैं कह रहा हूं मैं आपसे आईपीएस की हत्या किसके कार्यकाल में हुई थी? भोपाल में रोज चाकू छुरी और हथियार चलते, खनिज अधिकारियों की हत्याएं, घटना हो गई आज। आपके जीतू सोनी किसके कार्यकाल में पल रहा था इंदौर का? 15 साल उसके कार्यकाल में था, कमलनाथ जी ने उसको ठीक किया। आईपीएस की हत्या आपके कार्यकाल में होती, शिवराज के शासनकाल में खनन माफिया की मंदसौर में गोली किसानों को शिवराज के काल में मारी जाती है। आप माफियाओं के संरक्षक हैं, आप अपराधियों के संरक्षक हैं। पूरी शिवराज सरकार अपराधियों की संरक्षक है। आप जैसे लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं। चलिए छोड़िए, सिमी को राष्ट्रवादी संगठन, एक बात जो आज के प्रकरण से जुड़ी हुई, इस केस से जुड़ी हुई है, अगर मध्य प्रदेश से कोई ऐसा लिंक है तो फिर जो 24 घंटे पहले उज्जैन पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी कहा गया था इन्वेस्टिगेशन ऑन है, हम राज्यों की पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं। पुलिस ने अगर बेहतर काम किया है, अगर इनाम देने लायक काम किया, बिल्कुल इनाम मिले, लेकिन अगर ये लूप होल्स हैं जिनका फायदा अपराधी उठाते हैं, ये अपराधी संरक्षण पाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर इनका संरक्षण किसका था, कहां तक इसके कनेक्शन थे, अगर इसके बारे में कोई भी डिटेल है तो सामने आना चाहिए, ये राज्य को जानने का अधिकार है। बहुत शुक्रिया, आप लोग उम्मीद करें कि वो जल्दी सच और फैक्ट सामने आए, किससे कितना कनेक्शन था ये बात सामने आए, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, किसी से भी कनेक्शन हो वो सामने आना चाहिए, ये जनता चाहती। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।